नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि भगवान की हम भक्ति तो करते हैं लेकिन वो दिखते नहीं हैं। उन्होंने अपने आप को अदृश्य बनाया हुआ है, जो ठीक नहीं है। हम उन्हें देखना चाहते हैं कि हमारे भगवान कैसे हैं, लेकिन हम इस पे मनन बिल्कुल भी नहीं करते कि जो भगवान ने नेचर बनाया है, जो प्रकृति बनाई है, जो विशाल है, जिसकी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, जो 24 घंटे हमें दिखाई देती है, भारी भरकम सूरज, चांद, सितारे, समुद्र, जंगल, पहाड़, इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, अपना शरीर, इतने प्राणी, अनंत, ये हमें दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन हम यदि इनको ठीक तरीके से देखें तो फिर हमें इनका बनाने वाला भी दिख जाएगा। यहाँ नहीं सोचते हम, बस यही करते हैं कि भगवान ने अपने आप को अदृश्य बना दिया। पता नहीं है भी कि नहीं, शक भी करते हैं फिर कि कहीं ऐसा ना हो कि हो ही ना, भाई ये प्रकृति ही सब कुछ हो। कुछ लोग तो कहते भी हैं ये प्रकृति अपने आप चलती है, तो यही है, भगवान नहीं है। तो यदि प्रकृति अपने आप चलती है तो सर्विस ना करें, अपने आप सैलरी बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगी। बिजनेस ना करें, पैसा अपने आप ही घर में आ जाएगा। खाना ना खाएं, भोजन अपने आप ही मुंह में चला जाएगा। एक बेसिक सेंस है कि हर कार्य के पीछे एक शक्ति काम करती है। अच्छा, अब जहाँ तक देखने वाली बात है, भगवान ने अपने आप को अकेला अदृश्य नहीं बनाया, बहुतों को अदृश्य बनाया है। आप देख लीजिए, हवा है कि हमें हवा दिखती है, और हमें हवा दिखती नहीं है तो क्या हवा है नहीं? इस बात का प्रमाण है कि हमारे फेफड़े उस ऑक्सीजन को, उस हवा को भीतर ले रहे हैं, तभी हम जीवित हैं। यहाँ पे हम जरा भी नहीं सोचते। कई ऐसे ऐसे कीटाणु, विषाणु, ऐसे ऐसे जीव हैं जो कि इस प्रकृति के ही मसाले से ही बने हैं, हमें वो ही नहीं दिखते। तो हमें भगवान दिख जाएं, हम भगवान को देखने में इंटरेस्टेड हैं, उसकी बनाई हुई रचना को हम देखना नहीं चाहते। जो भगवान की बनाई हुई रचना को ठीक तरह से देख लेते हैं तो वो 70, 80, 90% तो भगवान हमें वैसे ही दिखाई देता है जैसे वो चित्र को देख के हमें याद आता है किसी फोटोग्राफर ने खींचा है, तो दिखता है इस चित्र के पीछे एक फोटोग्राफर छिपा हुआ है, और उसने वो एक्चुअल में परमात्मा ही सही मायने में चला गया। उसने हवा को जानबूझ करके अदृश्य बनाया है, बिल्कुल क्लूलेस बनाया है, एकदम भौतिक विहीन बनाया है, क्योंकि जानता है अपने बच्चों को ये ठीक नहीं है, मनुष्य ठीक नहीं है। यदि हवा को वो ऐसा बनाता जो दिखती, तो मनुष्य हवा को कैद कर लेता कि दूसरे देश पे हमला करने के लिए हवा ही रोक दो, वो अपने आप ही देश सरेंडर कर देगा। यदि हवा का कोई रंग होता, हवा का कोई स्वाद होता, तो कई लोग जो बड़ी चॉइस रखते हैं कहते नहीं यार, इसका रंग ठीक नहीं है, मैं नहीं लूँगा सांस, दूसरा होना चाहिए हवा। नहीं यार, इसका स्वाद अच्छा नहीं है, हवा दूसरी होनी चाहिए, हवा ठीक नहीं है। तो भगवान जानते हैं हमारे नेचर के बारे में, वो जो भी कार्य करते हैं वो सोच समझ के करते हैं। यदि उनसे यदि कहें कि आप भक्ति करें, परमपिता परमात्मा का सुमरन करें, तो नहीं करेंगे। उनके पास इतने बहाने होते हैं, उनके पास इतने बहाने होते हैं कि यदि बहानेबाजों की प्रतियोगिता कराई जाए तो हम पाएंगे कि हर बहानेबाज नंबर 1 पर है। कोई सेकंड नहीं है, कोई थर्ड नहीं है, सब नंबर 1 पे होंगे। इतने बहाने उनके पास होते हैं भगवान की भक्ति ना करने के, सुमिरन ना करने के, सत्संग में ना जाने के, बहाने ही बहाने होते हैं, बहाने नंबर 1 होते हैं वो। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका में पहुँचे तो उसने देखा कि पूरी लंका के अंदर कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई अन्य कार्य में लिप्त है। तो वहीं पे उन्होंने एक महल देखा जहाँ से राम राम की ध्वनि निकल रही थी। नज़दीक जाकर देखा तो वहाँ पे रावण का भाई विभीषण भक्ति कर रहे थे, राम नाम का जाप कर रहे थे। तो चूंकि ये भी राम नाम के भक्त थे, और भक्ति भक्त को पहचान पाता है, तो उन्होंने बोला, यही सन सठी करई हूँ पहचानी, साधु ते होए ना कारज हानि। मैं स्वयं हट करके, सन सठी, मैं जानबूझ करके
अपना परिचय उनको दूंगा, मैं बताऊंगा, उसमें भले ही वो उसमें सूक्ष्म रूप में थे, मैंने बताऊंगा कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ और सीता माता की खोज में आया हूँ। क्योंकि मैं अगर इन्हें बता दूंगा तो यदि इन्हें पता होगा सीता माता के बारे में तो ये मुझे बता देंगे, और यदि इन्हें नहीं पता होगा तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन रावण को नहीं देंगे। ऐसन सठी करहूँ पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। साधु की संगत करने से कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। यदि फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। पहली बात तो फायदा ही होता है, यदि हम नेगेटिव फॉर्म में भी से लेके चलें तो फायदा नहीं हुआ तो नुकसान तो कभी नहीं होगा। ऐसन सटी कर ही पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। लेकिन इसे आम आदमी समझ नहीं पाता और वो समाज की संगत करता है, और वो कब बूढ़ा होकर मर जाता है उसे पता ही नहीं चलता, और पछताने के अलावा उसके पास कुछ बचता भी नहीं है। वो ये समझता है पूरी ज़िंदगी मैंने कमाया, जिनके लिए कमाया आज वही मेरे खिलाफ है। वो संतुष्ट नहीं होता, चाहे भले ही उसने कितना ही कमा लिया हो, चाहे उसके बच्चे अच्छी अच्छी पोस्ट पे लग गए हों, लेकिन उसे मालूम पड़ता है कि उसके हाथ आज भी खाली हैं। साथियों, यही हमें समझना है। हमें परमपिता परमात्मा को देखने से पहले इस प्रकृति को देखना है, और जब प्रकृति को देख लेते हैं तो हमें प्रभु भी नजर आते हैं और हमारे अंदर भक्ति स्वतः ही विकसित होने लगती है। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।